ये वीडियो बड़ी खास होने वाली है, इसीलिए आप मुझे बस अपना 10 मिनट दे दीजिए। आज मैं आप इस बात को बताऊंगा कि आप जिंदगी में सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी आखिर क्यों हिम्मत हार जाते हो। कभी कभी क्यों हमारा मन करता है सब कुछ करने का, लेकिन हम चाह कर भी नहीं कर पाते और अंत में थक के हार जाते हैं। बड़ी मजेदार वीडियो है। चार्ल्स डार्विन अपनी किताब में लिखते हैं, तुम्हारी आधे से ज्यादा लाइफ प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नौटंकी की वजह है। तुम खुद चाहते हो, इसलिए सारी प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। तुम्हें पहाड़ चढ़ना है, लेकिन एक बर्गर खाने कितना भी तुम एफर्ट लगा नहीं चाहते। तुम्हें महान बनना है, लेकिन तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। चुटकी भर भी तुम एफर्ट मारने को तैयार नहीं हो। तुम्हें किताबें पढ़नी है, तुम्हें चीज़ों को समझना है, लेकिन तुमसे सुबह उठा नहीं चाहता। दूसरों को क्या दोष देना, हम खुद अपने पैर को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं और हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम चुटकी भर भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने को तैयार नहीं। तो फिर भला चीज़ें कैसे मिलेंगी। चलो मुद्दे पे आते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप दिन भर बैठ के बस फ़ोन देखो, इतना फ़ोन देखो, इतना फ़ोन देखो कि इस फ़ोन में खो जाओ और कोई भी काम मत करो, आप कितनी देर फ़ोन चला सकते हो। आप लगातार 3 से 4 घंटे लगातार फ़ोन चला के देखो, आपका सर दुखने लगेगा। और उसके बाद अगर आपका किसी चीज़ में फोकस हो जाए तो मुझे बताना। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान करो, आप नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीज़ें अब आपको बोर करने लगेंगी। अब सिर्फ आपका ध्यान मात्र कुछ सेकंडों का रह गया है, क्योंकि आप अब कुछ सेकंडों में ही खुश हो जाते हो। अब आपको बड़ी चीज़ें बुरी लगती है और आपका उनसे ध्यान भटकने लग जाता है। अब आपका दिमाग कुछ बड़ा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ कुछ सेकंड ही चाहिए होते हैं। इसके बाद अगर आप उसे ज़रूरत से कुछ करवाने की कोशिश भी करोगे तो आपको बस आलस आएगा और आपको उस काम से दम घुटेगा और आप उस काम को एंड में छोड़ दोगे। आओ मैं आपको छोटे आपके दिमाग में जीरो थॉट आ जाए, और जब आप जीरो थॉट पे पहुंचोगे तब शुरू होती है वहीं से आपके अंदर शांति और ध्यान का केंद्र। आपका मन शांत है या अशांत, इस चीज को जांचने के लिए आप कभी चुपचाप सीधे आसन करके बैठ के देखना। आप 2 मिनट से ज़्यादा ध्यान नहीं कर सकते और ना ही आप शांत चुपचाप बैठ सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको घबराहट होगी। यही चीज़ इशारी है कि आपके मन में कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं और मन में कितनी उथल पुथल है, और यही उथल पुथल आपको ध्यान करने से रोक रही है, जिसे आपको दूर करना है। अगर आप हमेशा ध्यान करते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन आपको याद पड़ गई आप इसका महत्व समझ जाओगे। इसीलिए हर दिन कम से कम आपको 15 से 20 मिनट ध्यान करने की आदत डालनी चाहिए। नंबर 2, हर समय मेहनत करो। अब आप सोचोगे ये क्या बात है, हर समय भला कोई मेहनत कैसे कर सकता है। मुझे पता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, पढ़ने के टाइम पे हर कोई पढ़ता है, यानी वो समय जब स्कूल का आपको काम मिलता है, वो समय जब आप चीज़ों के बारे में पढ़ते हो। लेकिन आप तब नहीं पढ़ते जब आपको सही में नहीं पढ़ना होता, यानी छुट्टियों का समय या वो समय जिस समय आपको नहीं पढ़ना होता है। सीधे कहने का मतलब ये है कि आप बाहरी चीज़ों से भी सीख सकते हो, दिमाग को फालतू के उलझनों में उलझा सकते हो। वो सारी कैलकुलेशन जो आप ऐसे कॉपी पेन पे नहीं कर सकते, आप अपने दिमाग को बोल के उसमें व्यस्त रह सकते हो। ये चीज़ आपके दिमाग को मजबूत बनाती है। उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस, उल्टे पुल्टे सवाल आप अपने दिमाग में मैथमेटिकली जुड़वा सकते हो। आप ऐसा करके देखना, आपका दिमाग कैसे उन चीज़ों में उलझा रहेगा। ये एक दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाने की ट्रिक होती है। सड़क पे चलते समय आप बिल बोर्ड को उल्टा पढ़ना, कोई भी चीज़ दिखे उसके बारे में खुद से सवाल करना और उसके बारे में सोचना और अमल करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत मदद करती हैं। नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद का आकलन करना। देखो जीवन चल रहा है, मैं हर बार आपको समझाता हूँ कि जीवन चलता ही रहेगा। आप कुछ करो तो भी, कुछ ना करो तो भी, समय निकल रहा है। इसीलिए शाम के एंड में, महीने के एंड में या वीकेंड पे आप अपने थॉट्स को कॉपी पेन, डायरी, नोटपैड पे लिखने की आदत डालो। पढ़ाई के साथ कुछ ऐसी हॉबीज़ भी होती हैं जिसे करना हर किसी को पसंद होता है। किसी को बिजनेस के आइडिया, किसी को राइटिंग का शौक, किसी को भी तरह तरह की चीज़ें होती है। इसीलिए जब भी आपके मन में कोई भी थॉट्स आए उसे इमीडिएटली तुरंत लिख डालो। कभी कभी आपके दिमाग में बहुत ही माइंड ब्लोइंग आइडियाज़ आते हैं, कुछ अच्छे थॉट्स आते हैं और आप बाद में उसे याद करने की सोचते हो, लेकिन आप उसे याद कर ही नहीं पाते, और वो चीज़ बड़ी स्पेशल होती है। इसीलिए जब भी वो चीज़ याद आए तुरंत फ़ोन निकालो, डायरी निकालो, उसे तुरंत उसे लिख लो। उस चीज़ को अब तब पढ़ना जब आप बिल्कुल फ्री रहोगे। सालों बीत जाते हैं तब भी वो यादें वैसी की वैसी पड़ी रह जाती हैं। तब उसे आप देखोगे तो आपको याद आएगा कि यार कभी मैंने ऐसी चीज़ें सोचा करता था। देखो वक्त पल पल निकल रहा है, 6 महीने निकल गए, 6 महीने और बचे हैं और ये 6 महीने भी निकल ही जाएंगे। समय का क्या है, समय गुजरता ही रहेगा, लेकिन समय के साथ साथ चलते रहना ये हमारी जिम्मेवारी है। समय के साथ साथ सीखते रहना ये हमारी जिम्मेवारी है, और समय के साथ आगे बढ़ते रहना ये हमारी जिम्मेवारी है।